अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्क्रीन प्ले साया-ए-अदल के एक मंजर का तज्जिया करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसाफ, क़यादत और एक ऐसे मुआशरे की तस्वीर है जहाँ उसूलों का राज था। तो चलें इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या सबक छुपा है। कहानी की शुरुआत ही इस एक जुमले से होती है जो सीधा मदीने की रूह तक ले जाता है। जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसी जगह का जहां इंसाफ किसी तख्त पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बसता था। क्या कमाल की बात है। यही एक लाइन समझें इस पूरी कहानी की बुनियाद है। तो हमारा पहला हिस्सा है अदल का शहर। अब यहाँ हम सिर्फ जोग्राफिया की बात नहीं करने वाले, नहीं, बल्कि हम ये देखेंगे कि कैसे मदीना का माहौल खुद इस कहानी का एक जिंदा किरदार बन जाता है। एक ऐसा किरदार जिसकी हर गली, हर कोना इंसाफ की गवाही दे रहा है। ये स्क्रीन प्ले हमें खिलाफत राशिदा के उस सुनहरे दौर में ले जाता है। ज़रा आंखें बंद करके सोचें। फजर की अजान की वो पुरसुकून आवाज़, सुबह की पहली किरणें और वो खामोश गलियां, हर तरफ एक रूहानियत और सुकून का एहसास है। यही वो माहौल था, वो फ़िज़ा थी जहाँ इज्तिमाई इंसाफ को पनपने का मौका मिलता था। और यही इस कहानी की असल जड़ है। अच्छा, अब आते हैं कहानी के मरकजी किरदार की तरफ। एक ऐसी शख्सियत जिनकी पहचान उनके ओहदे से नहीं बल्कि उनके किरदार और उनके कामों से है। जी, ये हैं खलीफा वक्त हज़रत उमर बिन अल-खत्ताब रदियल्लाहु अन्हो। वो सिर्फ एक हुक्मरान नहीं थे, बल्कि वो तो इस शहर के जो बुनियादी उसूल थे ना, अदल और तक़वा, उनकी एक जीती जागती मिसाल थे। और उनका ये एक जुमला, बस ये एक जुमला ही उनकी पूरी शख्सियत को बयान कर देता है। उनका मानना था कि ज़ाहिरी नज़्म ज़ब्त, जैसे नमाज में सफ़ों का सीधा होना, असल में दिलों को भी जोड़ता है, उन्हें भी बराबर करता है। अब ये कितनी छोटी सी बात लगती है ना? लेकिन यही उनकी गहरी हिकमत, उनकी आजिज़ी और अपने मकसद पर उनकी पुख्ता नज़र को दिखाती है। तो अब चलते हैं कहानी के मरकज़ी टकराव की तरफ, यानी वो मौका जहां मदीना के इन अजीम उसूलों का इम्तिहान होता है। और वो भी कहाँ, एक आम से बाजार में। देखें, यहाँ कहानी की जो असल कश्मकश है ना, वो ताकत के फ़र्क में है। एक तरफ है अब्दुल्ला, एक आम सा शहरी, गरीब लेकिन खुददार, और दूसरी तरफ है हारिस, बाजार का एक ताकतवर और बाज सरताजिर। और बस यहीं से सारा मामला शुरू होता है। अब्दुल्ला की तरफ से इंसाफ के लिए एक बहुत ही सादा लेकिन पुरवकार दरख्वास्त, भाई तोल पूरा करो। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ अपने हक का एक पुरअमन मुतालबा। लेकिन ताजिर का जवाब देखें, सख्त और तकब्बुर से भरा हुआ। वो इस छोटी सी बात को एक बड़ी नाइंसाफ़ी में बदल देता है। चल, ये जो है। बस ये अल्फाज कहानी में एक तनाव भर देते हैं। अब ये मामला सिर्फ कम तोलने का नहीं रहा, अब ये उसूल की बात बन गया है। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। अब देखते हैं कि जब ये छोटी सी नजर आने वाली नाइंसाफी क़यादत की नज़र में आती है, तो फिर होता क्या है। और फिर कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। बिल्कुल खामोशी से खलीफा हज़रत उमर दूर से ये सारा मंजर देख रहे हैं। अभी तक किसी को खबर भी नहीं कि वो वहाँ मौजूद हैं। और उनकी नज़रें उस अमीर ताजिर पर नहीं, बल्कि इस आम शहरी पर हैं, जो इस माशरे की असल बुनियाद है। और जैसे ही खलीफा आगे बढ़ते हैं, बाजार का सारा शोर एकदम गहरी खामोशी में बदल जाता है। कोई हुक्म नहीं, कोई ऐलान नहीं, सिर्फ उनकी मौजूदगी ही सबको साकित करने के लिए काफ़ी है। ये किसी शख्स का रौब नहीं था, ये इंसाफ की हैबत थी। और फिर आता है वो एक सवाल जो तमाम बहानों और ताकत के गुरूर को चीर कर रख देता है। ये तोल क्यों हल्का है? बस इतना सा सवाल, लेकिन ये ताकत को सीधा कटहरे में खड़ा कर देता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असल इंसाफ है क्या? क्या ये सिर्फ अदालतों के बड़े बड़े फैसलों का नाम है, या फिर इसकी रूह रोज़मर्रा ज़िंदगी की ऐसी ही छोटी छोटी बातों में बसती है?